एक महाजन था। उसके 3 लड़के थे। 2 लड़कों की शादी हो चुकी थी। छोटे लड़के की शादी नहीं हुई थी। उसकी शादी से पहले ही महाजन की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों बड़े भाई व्यापार करने निकले। नाव को सजाया गया। मुहूर्त निकालकर जब चलने को हुए तो सभी से पूछा कि उनके लिए क्या लेकर आएं। बड़ी बहू बोली, मेरे लिए काले मेघ रंग की एक सिल्क की भारी साड़ी लाना। दूसरी बहू बोली, मेरे लिए नीले रंग की साड़ी ला देना। छोटे भाई से पूछा तो उसने कहा, मेरे लिए कुहुक मंडल चिड़िया ला देना। दोनों भाइयों ने नाव में सवार होकर यात्रा शुरू की। चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां के राजा से मिलने गए और उन्हें उपहार में हीरा, मोती, माणिक दिए। उस राज्य में 1 साल 6 महीने तक व्यवसाय किया, खरीद फरोख्त की। वापस लौटते समय राजा से मिलकर इजाजत ली। उसी राज्य से काले मेघ रंग की और नीले रंग की साड़ी खरीदकर अपने मुल्क लौटने का इंतजाम करने लगे। नाव तैयार थी, तभी उन्हें याद आया कि छोटे भाई ने तो एक कुहुक मंडल चिड़िया लाने के लिए कहा था। अगर यहां नहीं लेकर जाएंगे तो भाई उदास हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे लौटे और राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन लोगों को देखकर पूछा, अरे तुम दोनों तो मुझसे इजाजत लेकर जा चुके थे, फिर क्यों लौट आए? दोनों भाइयों ने कहा, महाराज, हमारे छोटे भाई ने कुहुक मंडल चिड़िया लेकर आने को कहा था। यहाँ हाट बाजार हर जगह ढूंढा, पर कहीं भी वह चिड़िया हमें नहीं मिली। सभी ने यह सुनकर कहा कि अगर हम अपने देश में जाकर यह बात कहेंगे कि यहाँ कुहुक मंडल चिड़िया नहीं मिली तो हमारे राजा की बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए यह बात बताने के लिए फिर लौटकर आपके पास आ गए। राजा भी था अड़ियल, बोला, ठीक है, 1-2 दिन यहीं रुको, हम वह चिड़िया तुम्हें दिला देंगे। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य के जितने भी बहेलिए थे सबको बुलावा भेजा और उनसे कहा, 2 दिन के अंदर अगर तुम लोग कुहुक मंडल चिड़िया पकड़कर नहीं लाओगे तो तुम लोगों के पूरे वंश का नाश कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर सारे बहेलियों का खून सूख गया। बहेलियों ने डंडा लेकर उसमें गोंद लगाया और जहां जहां वह पक्षी मिलने की आशा थी वहां वहां ढूंढते ढूंढते थक गए, पर कुहुक मंडल चिड़िया कहीं नहीं मिली। एक बूढ़ा बहेलिया पूरा जंगल, पहाड़, खोह घूम घूम कर ढूंढ कर थक हार कर भरी दोपहरी में कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि कल तो पूरा बहेलिया वंश निर्वंश हो जाएगा। उसी पेड़ में एक गिद्ध का घोंसला था। उस समय मादा गिद्ध अपने बच्चों के लिए आहार लेने गई थी। वह आहार लेकर लौटी और बच्चों को दिया, पर उससे बच्चों का पेट नहीं भरा तो वे चिल्लाने लगे, बोले, माँ, हमारा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरा, हमें कुछ और खाने के लिए दो। देखो ना हमारा पेट कैसे चिपका हुआ है। मादा गिद्ध बोली, अरे बच्चों, आज 1 दिन और इंतजार कर लो, भूख दबा लो, कल सुबह भरपेट भोजन मिलेगा। और 3 दिन क्या 3 पक्ष या फिर 3 महीने तक भी अगर खाओगे तो भी खाना खत्म नहीं होगा। माँ की बात सुनकर बच्चों ने कहा, माँ, तू हमें झूठ बोलकर बहला रही है। माँ बोली, नहीं नहीं, झूठ नहीं है। राजा ने आदेश दिया है कि कुहुक मंडल चिड़िया ढूंढकर ना लाने पर कल सुबह बहेलियों के पूरे वंश को मार दिया जाएगा। बहेलियों को वहां चिड़िया कहां से मिलेगी? जब सब मर जाएंगे तो फिर जितना मांस खाना चाहो खा लेना। बच्चों ने पूछा,
तो फिर वहां चिड़िया है कहाँ माँ? माँ बोली, हमने जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है उसी पेड़ की खोह में वह चिड़िया है। यह बात वे बहेलिए कहाँ जानते हैं कि उसे पकड़ लेंगे। बूढ़े ने जैसे ही यह बात सुनी झट से वहां से उठा और चिल्लाकर सबको आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी बहेलिए उसके पास पहुंच गए। तब उसने उन सबों से कहा, इस पेड़ की खोह में घुसो, इसी में कुहुक मंडल चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है। चलो उसे पकड़ते हैं और राजा को दे आते हैं। सच ही खोह में हाथ डालकर टटोला तो वहां चिड़िया वहीं मिल गई। अद्भुत थी वह चिड़िया, पल में कभी पतंगे की तरह छोटी हो जा रही है तो कभी गिद्ध की तरह बड़ी। बहेलियों ने उसे पकड़कर झोले में डाला और ले चले राजा के पास। राजा के पास पहुंचकर चिड़िया भेंट करके उन्हें सब ने दंडवत प्रणाम किया। राजा ने चिड़िया को देखा, फिर सभी बहेलियों को सिर पर बांधने के लिए पगड़ी दी। दोनों सौदागर भाइयों को वह चिड़िया भेंट में दी। दोनों भाई खुशी के साथ नाव पर चढ़कर अपने देश रवाना हुए। नौका किनारे लगी तो दोनों बहुओं ने भाइयों की आरती उतारी। दोनों भाई नौका से रुपया सोना लेकर घर पहुंचे। दोनों बहुओं को उनकी साड़ी दी और भाई को कुहुक मंडल चिड़िया दे दी। वह चिड़िया छोटे भाई के पास रहने लगी। एक दिन चिड़िया अपने स्वामी से बोली, हुजूर, आपके दोनों भाइयों ने तो ब्याह करके घर बसा लिया, परंतु आप क्यों शादी नहीं कर रहे हैं? छोटा बोला, मेरे लायक लड़की ही नहीं मिली। इस बीच पिताजी का तो देहांत भी हो गया। अब मेरे लायक लड़की मिले तभी मेरा ब्याह होगा। उसकी बात सुनकर चिड़िया बोली, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, मैं जाऊंगी और तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ कर ले आऊंगी। महाजन का बेटा बोला, ठीक है तो तुम जाओ। चिड़िया ने उड़ते हुए सारा मुल्क छान मारा, कहीं अगर कोई दिव्य सुंदरी लड़की दिखती तब जाकर अपने स्वामी से बताती। जब ढूंढ ढूंढ कर निराश हो गई तो 7 समंदर पार उड़ते हुए लंका के उस पार एक टापू में जा पहुंचे। उस टापू में एक राजा था और उसकी एक ही लड़की थी। उस राजकुमारी के लायक वर न मिलने के कारण अब तक उसको तेल हल्दी नहीं चढ़ा था। तीनों लोकों की रूपसी कन्याओं पर राजकुमारी का रूप भारी पड़ रहा था। सच में मानो कोई अप्सरा हो। तन का रंग चंपा के फूल की तरह पीला, कोमल इतना कि छू देने पर खून निकल आए। चिड़िया ने उसे देखते ही सोचा कि जैसा वर है वैसी ही कन्या है। विधाता ने मानो दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। राजकुमारी महल की छत पर बैठकर बाल संवार रही थी, तभी वहां चिड़िया रेशम की तरह चमकीले तोते का रूप धरकर राम नाम लेते हुए राजकुमारी से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। राजकुमारी ने उसे देखा तो एक नरम खीरा उसे दिखाकर पास बुलाते हुए बोली, ओहो, कितना सुंदर तोता है। चिड़िया बोली, मुझे देखकर तुम इतना मोहित हो रही हो, मेरे स्वामी को देख लोगी तो जाने क्या हाल होगा। तुम अगर वादा करो कि पिंजरे में मुझे बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजकुमारी ने जब 3 बार सत्य सत्य कहा तो तोता उड़कर उसके हाथ पर जाकर बैठ गया। तब राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? तोता बोला, तुम जैसी कन्या के लिए विधाता ने उस जैसा वर तय कर रखा है। राजकुमारी का मन व्याकुल होने लगा। वह बोली, तुम्हारे मालिक को किसी तरह एक बार मैं देख पाती भला? तोता बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं
अपने मालिक को लेकर आऊंगा। वहां तो 7 समंदर पार लंका के उस तरफ है। पर एक बात है, मैं उन्हें इस राजमहल के अंदर कैसे लाऊंगा? तुम पहले ऐसी कोई जगह बताओ जहां मैं पहले मालिक को लाकर रखूंगा, फिर तुम जाकर उनसे मिल लेना। राजकुमारी ने उसे तालाब के किनारे मिलने के लिए कहा। तब कुहुक मंडल चिड़िया वहां से उड़ चली और उड़ते उड़ते 7 समंदर पार महाजन के बेटे के पास पहुंची और सारी बातें उसे बता दी। सब सुनकर महाजन का बेटा बोला, वहां टापू तो यहाँ से ना जाने कितने दूर है, मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे? चिड़िया बोली, बस इतनी सी बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं चाहूंगी तो उड़ते हुए तुम्हें एक दिन एक रात के बाद उस टापू में पहुंचा दूंगी, तब तो समस्या नहीं रहेगी ना। महाजन का लड़का पहले तो उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया, पर जब चिड़िया ने अपना विशाल रूप दिखाया तो वहां तैयार हो गया। किसी से कुछ बोला नहीं, चिड़िया की पीठ पर बैठा और उड़ चला। चिड़िया उड़ते उड़ते 7 समंदर पार उस टापू में पहुंची। महाजन के लड़के को तालाब के किनारे बैठाकर फिर तोता बनकर राजकुमारी के पास जाकर महाजन के बेटे के पहुंचने की खबर दी। खबर सुनकर राजकुमारी उसे देखने के लिए वहां पहुंची। वहां पहुंचकर महाजन के लड़के को देखते ही वहां उस पर मोहित हो गई। वहां से लौटकर एक कमरे में लेट गई, किसी से कुछ बात नहीं की। रानी ने दासियों से कारण जानकर आने के लिए कहा। दासियों ने राजकुमारी के पास से लौटकर रानी से कहा, तालाब के किनारे एक विदेशी आकर बैठा है, राजकुमारी का उससे ब्याह नहीं कराएंगे तो वह अपने प्राण त्याग देगी। यह बात राजा के कानों में पहुंची। राजा करते भी क्या, इकलौती बेटी की बात भला टालते कैसे? इसलिए कहा, ठीक है चलो चलकर उस विदेशी को देख आते हैं। और राजा तालाब के किनारे महाजन के लड़के के रूप को देखकर मोहित हो गए। उसके बाद ब्याह की तैयारी करने लगे। दोनों का विवाह हो गया। तब कुहुक मंडल चिड़िया बोली, मेरी पीठ पर बैठो, मैं 7 समंदर पार कर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। महाजन का लड़का जाने की तैयारी करने लगा तो राजा ने उसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया। और राजा ने दोनों के लिए एक महल बनवा दिया। उसमें पति पत्नी और वहां चिड़िया कुछ दिन खूब आनंद से ठहरे। इसी तरह बीतते बीतते कई महीने बीत गए। राजकुमारी ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बीच कुहुक मंडल चिड़िया महाजन के लड़के से बार बार देश लौट जाने की बात करती। समय बीतता रहा और वहां शिशु अब 3-4 साल का हो गया। राजकुमारी को फिर से गर्भ ठहर गया। तब चिड़िया बोली, धीरे धीरे मेरा बोझ तुम लोग बढ़ाने लगे हो, यहाँ रहना क्यों चाह रहे हो? चलो अपने देश वापस चलते हैं। दामाद ने जब ससुर से जाकर इजाजत देने की बात कही तो राजा ने उसे काफी दान दहेज देना चाहा। तब चिड़िया बोली, इतनी धन संपत्ति कौन ढोकर ले जाएगा? सिर्फ हम चारों जाएंगे। तब राजकुमारी, बेटा और महाजन का लड़का चिड़िया की पीठ पर बैठे। चिड़िया वहां से सबको पीठ पर बिठाकर उड़ चली। अभी वहां आधे रास्ते पहुंचे थे। ऊपर बादल, नीचे समुद्र। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उछाल मार रही थी। राजकुमारी तो पेट से थी। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चिड़िया बोली, बिल्कुल चिंता मत करो, चुटकी बजाते ही मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूंगी। वहां इतना कहकर बहुत तेज गति से उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वे समुद्र के किनारे पहुंचे। तीनों उसकी पीठ पर से जैसे ही उतरे,
राजकुमारी को दर्द उठा और उसने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। पर तीनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समुद्र का किनारा राज्य से काफी दूर था। चारों तरफ बालू ही बालू था। भरी दोपहरी की धूप, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। महाजन का लड़का सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। चिड़िया बोली, मालिक, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा? देखते देखते अंधेरा घिर जाएगा, बालू ठंडा हो जाएगा। तुम जाकर जंगल से कुछ सूखी लकड़ी लेकर आओ। मैं जाती हूँ आग लेने। यहीं आग जलाकर माँ बेटे को सेक देंगे। दोनों थोड़ा स्वस्थ हो जाए तो मैं सबको घर पहुंचा दूंगी। चिड़िया इतना कहकर आग लेने चली गई। उड़ते उड़ते उसने देखा कि हाथ पैर नहीं, बस मांस का लोथड़ा बना एक अपंग व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे ही उस चिड़िया के पंख की हवा उसके शरीर को लगी, वैसे ही उसके हाथ पैर के घाव ठीक हो गए, उंगलियां उग आई। तब अपंग ने सोचा कि जब इस चिड़िया के पंख की हवा लगने से ही मुझे इतना फायदा हुआ है, तो इसका मांस खाने से तो मैं निरोग हो जाऊंगा। यह सोचकर वह वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जब चिड़िया आग लेकर उसी रास्ते से लौटने लगी, तो उस अपंग ने उसे पुकारा, हे भाई, मुझे बीड़ी सुलगानी है। ठंड के मारे शरीर जकड़ा जा रहा है, जरा मुझे आग तो देना। जैसे ही चिड़िया आग रखकर एक तरफ बैठी, वैसे ही उस मूर्ख ने उसे एक लाठी मार दी। चिड़िया बेचारी वहीं छटपटा कर मर गई। तब उस दुष्ट अपंग ने लकड़ी के टुकड़े को इकट्ठा कर आग लगाई और चिड़िया का पंख, पैर, सिर अलग कर उसके धड़ को आग में पकाकर खा गया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। उधर जब महाजन का लड़का लकड़ी लेने जंगल पहुंचा, उस समय वहां के निसंतान राजा की मौत हो गई थी। राज्य के मंत्री परिषद राजहाथी के सूंड में सोने के कलश में पानी भरकर सब तरफ घुमाने लगे। जिसके सर पर हाथी कलश से पानी उड़ेल देगा, उसी को राजा बनाया जाएगा। हाथी घूमते हुए जंगल पहुंचा तो वहां महाजन का लड़का उसके सामने आ गया। हाथी ने उसके सर पर जैसे ही पानी उड़ेल दिया, मंत्री सेनापति सब आकर उसे पकड़ कर ले गए। यह सब देखकर महाजन के लड़के की बोलती बंद हो गई। उसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। उधर राजकुमारी के पास उसका बड़ा लड़का था और छोटा बच्चा रो रहा था। अपने पति और चिड़िया के वापस लौटने का रास्ता जोहते जोहते उसकी आंखें पथरा गई। सांझ घिरने लगी तो राजकुमारी बड़े बेटे से बोली, तू यहीं बैठा रहा, मैं जाकर 2-4 कपड़े धो कर ले आती हूँ। बेटा बोला, ठीक है, जाओ। राजकुमारी जाकर समुद्र के किनारे कपड़ा धोने लगी। तभी किनारे पर एक जहाज रुका। जहाज चालक राजकुमारी को देखकर बोला, अरे यहाँ स्त्री तो स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है। हमारे जो नए राजा होंगे, इसे हम उनकी पटरानी बनाएंगे। कहकर अपने साथियों के साथ मिलकर वे राजकुमारी को जहाज में बैठा कर ले गए। राजकुमारी सोचने लगी कि मुझे तो इन दुष्टों ने पकड़ लिया है, मुझे जान से मार देंगे। उधर मेरे बच्चे बहुत दुख तकलीफ पाएंगे। यह सब बातें सोचते सोचते राजकुमारी बेहोश हो गई। उधर वहां छोटा बच्चा भूख से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसके इस तरह रोने से बड़े बेटे के कान फटने लगे। देखते देखते सांझ और घिरने लगी। माँ क्यों नहीं लौटी, पापा क्यों नहीं लौटे? सोच सोच कर बड़ा बेटा भी उन्हें याद करते रोने लगा। तभी जंगल में से काली गाय निकली। उस नन्हे से बच्चे के पास आकर सामने के दोनों पैर मोड़कर अपना थन उसके मुंह के ऊपर रख दिया।
भूख प्यास से तड़प रहा बच्चा थन का स्पर्श पाते ही जल्दी जल्दी चूस कर दूध पीने लगा। भर पेट दूध पीकर वह शांत हो गया, रोते रोते थक गया था। अब पेट भर जाने पर गहरी नींद में सो गया। उसके बाद गाय बड़े बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। बड़े बेटे का भी भूख से बुरा हाल था। उसने भी भर पेट दूध पिया तो उसकी जान में जान आई। वहां गाय दोनों बच्चों की रखवाली करते हुए रात भर उनके साथ रही। वहां गाय एक ग्वाले की थी। जब गाय वापस नहीं लौटी तो ग्वाला यहाँ सोचकर परेशान हुआ कि क्या पता जंगल में उसे कहीं बाघ खा गया या फिर सांप ने डस लिया। रात भर सबके खेत बगीचों में ढूंढा पर उसकी कोई खोज खबर उसे नहीं मिली। सुबह जंगल की तरफ जाकर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते समंदर के किनारे फैले बालू के मैदान में गाय को सोता हुआ पाया। उसे सट कर दो बच्चों को भी सोता हुआ पाया। वहां ग्वाला निसंतान था। सोचा, षष्ठी माता ने मुझे संतान नहीं दी, इन्हीं दो बालकों को ले जाकर अपने बेटों की तरह पालूंगा। यह सोचकर दोनों बच्चों को साथ लिया और गाय को हाँकते हुए घर पहुंचा। ग्वालिन को जाकर सारी बातें बताई। ग्वालिन दोनों बच्चों को पाकर निहाल हो गई। दोनों बच्चों को बहुत लाड़ प्यार के साथ हल्दी चंदन लगाकर दूध दही घी खिलाकर पालने लगी। दोनों बच्चे बड़े लाड़ प्यार से पलने लगे। उधर महाजन के लड़के का राज्याभिषेक हो जाने के बाद जहाज चालक राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा समुद्र के उस इलाके में आदमी भिजवाकर बच्चों को ढूंढने पहुंचा जहां वह उन्हें छोड़ आया था, पर वहां बच्चे नहीं मिले। दोनों ने सोचा कि बच्चे अब जिंदा कहाँ होंगे, बाघ या भालू खा गए होंगे। माता पिता दोनों बच्चों को याद करके खूब रोए। राजा के दोनों बच्चे ग्वाले के घर खाते पीते बढ़ने लगे। जब दोनों का हाथ सिर को छूने लगा तो वे ग्वाले का हाथ बटाने लगे। उस राजा के घर रोज ग्वाले के यहाँ से 3 डब्बा भर दूध जाता। एक दिन दूध लेकर राजा के यहाँ जाने के लिए ग्वाला तैयार हुआ तो बड़ा बेटा बोला, बाबा मैं भी तुम्हारे साथ राजा के यहाँ जाऊंगा। ग्वाले ने मना किया, नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, वह राजमहल है, तू वहां क्यों जाएगा? जाने कौन क्या कह दे, कुछ कर दे, तू मत जा। तब बेटा बोला, कभी तुम्हें सुविधा ना हो और तुम नहीं जा पाओ तो यदि मैंने पहले से राजा का घर देखा होगा तो तुम्हारी जगह दूध पहुंचाऊंगा। उसकी बात सुनकर ग्वाला उसे अपने साथ ले गया। गरीब के घर में जैसे हीरा हो उसी तरह ग्वाले के यहाँ इतना सुंदर लड़का देखकर सभी आश्चर्य करने लगे। उस बालक को देखकर जाने क्यों राजा का मन व्याकुल सा होने लगा। उनके मन में खून का मोह जगा तो उन्होंने ग्वाले से कहा, हे ग्वाले, क्या तेरा यहाँ बालक हमारे यहाँ नौकरी करेगा? तब ग्वाले ने कहा, महाराज, यहाँ तो बच्चा है, अभी तो उसे अपनी धोती में गांठ लगाना भी नहीं आया है, वह आपके यहाँ नहीं चल पाएगा। और राजा ने कहा, अरे हम उसकी हर भूल चूक में उसे सिखाते हुए उससे काम निकलवा लेंगे। ग्वाला यहाँ बात सुनकर रो पड़ा। लड़का बोला, बाबा तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो हर दिन दूध लेकर राजमहल आओगे ही, तब तुम मुझसे भेंट कर लेना। राजा ने जब कहा है तो उनको क्यों मना करोगे? तब ग्वाले ने हामी भर दी। ग्वाला हर दिन दूध लेकर आता, बेटे से हाल चाल पूछ लेता, घर जाकर बेटे के कुशल मंगल की खबर ग्वालिन को देता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन छोटा लड़का बोला, बाबा मैं भी तुम्हारे साथ आज
राजमहल जाकर भाई से मिल आता। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। ग्वाला बोला, भाई गया तो राजा ने वहीं उसे रख लिया। अगर तू भी उधर रह जाएगा तो हम माँ बाप दोनों अंधे हो जाएंगे। फिर भी तू चाहता है तो चल। बाबा के यहाँ कहने पर छोटा बेटा तैयार होकर साथ चला। राजा ने उसे देखा तो फिर उनका मन व्यग्र होने लगा। और राजा रानी दोनों बच्चों को देखकर अपने दोनों बेटे की याद करके खूब रोए। जब ग्वाला और छोटा बेटा जाने के लिए तैयार हुए तो राजा ने कहा, आज एक दिन के लिए छोटा बेटा यहाँ राजमहल में रुक जाए, कल चला जाएगा। तब छोटे बेटे ने भी कहा, बाबा मैं आज रात भाई के पास रुक जाता हूँ। कल सुबह जब तुम दूध लेकर आओगे तब तुम्हारे साथ मैं घर चला जाऊंगा। तब ग्वाला बोला, ठीक है तुम रुक जाओ। ग्वाला अपने घर चला गया। दोनों भाई राजमहल में रुके। रानी को इन दोनों भाइयों के ऊपर खूब प्यार आया। रानी ने खुद अपने हाथों से कई तरह के व्यंजन परोसकर उन्हें खिलाए। रात में दोनों राजा रानी अपने बेटे को याद करते रहे, रोते रहे और सोए नहीं। राजा रानी के बगल वाले कमरे में दोनों भाई ठहरे थे। छोटा बोला, भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कहानी सुनाओ। तब बड़ा भाई बोला, सुख कहूँ या दुख कहूँ या फिर जो खुद अनुभव किया है उसे कहूँ। छोटे भाई ने कहा, तुम कितने दिन के बूढ़े हो कि अपने अनुभव की बात कहोगे। बड़ा भाई बोला, अरे बच्चा हूँ तो क्या हुआ, इस उम्र में भी मैंने जो कुछ सहा उसे कहूँ तो एक पोथी लिख जाएगी। छोटा भाई बोला, ठीक है कहो फिर। बड़े भाई ने कहना शुरू किया, हमें बाबा ने पाला जरूर है पर हम एक राजा के नाती हैं। बाबा, माँ और मैं कुहुक मंडल चिड़िया की पीठ पर बैठकर 7 समंदर पार करके जा रहे थे। तभी माँ के पेट में दर्द उठा। समंदर के किनारे जैसे ही उतरे तेरा जन्म हुआ। बाबा तब आग जलाने के लिए लकड़ी लेने जंगल की तरफ गए तो उधर ही रह गए। कुहुक मंडल चिड़िया गई आग लाने को तो उधर ही रह गई और माँ कपड़े धोने गई तो उधर ही रह गई। कोई नहीं लौटा। तभी एक काली गाय आ गई। हम दोनों ने उसका दूध पिया। रात भर उसने हमारी रखवाली की। सुबह ग्वाला आया और हम दोनों को ले जाकर अपने लड़के की तरह पाला। और राजा रानी ने उनकी बात सुनी तो तुरंत पलंग से उतरकर उनके कमरे में पहुंचे और दोनों को गले लगाकर खूब रोए। फिर दोनों को अपने कमरे में ले जाकर पलंग पर बिठाया। सुबह अपने मंत्री, सेनापति, सारे राज दरबारियों से यह बात बताई। ग्वाला आया तो उसे बहुत धन संपत्ति दी। राजा रानी दोनों बेटों को लेकर खुश थे। मन में सोचते रहते कि हम सब तो बिछुड़ गए थे और अब मिल भी गए, लेकिन उस कुहुक मंडल चिड़िया का क्या हुआ जिसने हमारा इतना उपकार किया था। वहां कहाँ गई? वहां तो नहीं लौटी। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार करने गए। रास्ते में एक बूढ़ा बहेलिया सिर पर एक गुच्छा पंख खोसकर अपनी गोंद लगी लाठी लिए जा रहा था। राजकुमारों को देखकर सिर झुकाकर जैसे ही प्रणाम किया, सिर पर से कुछ पंख गिर गए। पंख देखकर बड़ा राजकुमार पहचान गया कि यह कुहुक मंडल चिड़िया के पंख हैं। बहेलिये से पूछा, अरे ये पंख तू कहाँ से लाया? उस बहेलिये ने कहा, हुजूर, समंदर के मैदानी इलाके में एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे ये पंख मिले। 15-20 साल हो गए ये पंख मिले हुए। ये पंख नीचे गिरते ही उछलने लगते हैं। इन्हें सिर पर खोस लेने के बाद मैं जिस पक्षी पर भी निशाना साधता हूँ वहाँ पक्षी जरूर फंसता है।
इन पंखों के कारण ही मैं अपना पेट पाल रहा हूं। राजकुमार बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा, तुम इन पंखों को हमें दे दो। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर बहेलिये ने पंख दे दिए। राजकुमार ने पंखों को लेकर राजा को दिखाया तो राजा बोले, चरणामृत लाकर जरा छींट दो। शिव पार्वती का नाम लेकर पानी का छींटा जैसे ही पंखों पर पड़ा, कुहुक मंडल चिड़िया जिंदा हो गई। उसके बाद सब मिलजुल कर आनंद पूर्वक रहने लगे।